1 जनवरी 1952 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी एमपी में जन्म हुआ था, है ना। तिरिच के लेखक उदय प्रकाश थे और इनका जन्म 1 जनवरी 1952 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इस कहानी का संबंध लेखक के पिताजी से है, यानी इस कहानी का जो संबंध है, रिलेशन है, उनके पिताजी यानी प्रेम कुमार से है। इनके सपने और शहर के साथ साथ शहर के प्रति जन्मजात भय से है, यानी कि जन्मजात से जो भय होता है ना, इंसान में जन्म लेता है जो भय होता है, तो उस चीज़ से रिलेटिव इस चैप्टर में बात करी गई है। ठीक है मेरे भाई, इतना याद हो गया ना, जितना मैंने 4 लाइन बताया। नहीं याद हुआ, थोड़ा सा पीछे जाओ और फिर से देखो। हर चीज़ को समझते हुए जब आप करते हो ना, तो आपको डिटेल नॉलेज होती है और मज़ा आता है भाई पढ़ने में। लेखक अपने पिताजी के बारे में कहते हैं कि वे सोचते अधिक और बोलते बहुत कम थे। यानी लेखक कहते हैं अपने पिताजी के बारे में कि वो सोचते बहुत ज़्यादा थे, बोलते बहुत कम थे, यानी मुंह से बोलते बहुत कम थे, सोचते बहुत ज़्यादा थे। दुनिया उनको जानती थी और सम्मान करती थी, यानी कि जो दुनिया के लोग हैं उनको सब जानते हैं, सब सम्मान देते हैं। लेखक को उनके संतान होने का गर्व था, यानी लेखक को उनके संतान होने का गर्व था। एक बार उदय प्रकाश के पिताजी शाम को टहल रहे और घर आए, यानी कि शाम को टहलते टहलते घर आए, पता चला कि उनके पैर में तिरिच ने काट लिया है। उनको पता चला कि उनके पैर में तिरिच ने काट लिया है। बहुत सारे लोग उनके घर जमा हो गए देखने के लिए। वैद्य के साथ साथ झाड़ फूँक करने वाले भी आए, यानी वैद्य तो आए, चिकित्सक यानी डॉक्टर तो आए जो गांव में रहते थे पहले, लेकिन उसके साथ साथ कुछ झाड़ने फूकने वाले ओझा डाइन भी आए और सभी ने अपने अपने हिसाब से इलाज किया, परंतु दर्द पूरी तरह से नहीं गया। सब ने अपने हिसाब से इलाज तो कर दिया पिताजी का, बट पिताजी का दर्द नहीं गया। समझ रहे हो, किसने काटा? तिरिच ने काट लिया था। बहुत सारे लोग उनके घर इकट्ठा हो गए, वैद्य आए, ओझा डाइन, मतलब ओझा डाइन नहीं बोल सकते यार, ठीक है, मतलब झाड़ने फूकने ठीक करने वाले लोग आए और सब ने ट्राई किया, फिर भी कुछ अंतर नहीं हुआ। थोड़ा सा दर्द शांत हुआ बट कोई अंतर नहीं पड़ा। अगले सुबह पिताजी अदालत के लिए चल पड़े, क्योंकि उन्हें कोर्ट में हाजिरी लगाने जाना था, केस चल रहा था और लास्ट भाई डेट था। यदि वे इस बार ना जाते तो गैर जमानती वारंट निकलने का डर था, यानी कि जेल जाने का डर था अगर वो कोर्ट नहीं पहुंचते तो। ठीक है, तो उनको कोर्ट भी जाना था, तो कोर्ट निकल गए। पिताजी ट्रैक्टर से शहर के लिए, है ना, रवाना हुए। ट्रैक्टर में पंडित राम और अवतार भी थे, यानी कि ट्रैक्टर में राम तो थे, उसके साथ अवतार भी थे, जो पेशे से एक वैद्य थे। क्या थे वो? एक वैद्य थे, ठीक ना। धतूरे के बीज को पीसकर उसका काढ़ा बनाया और पिताजी को पिला दिया, यानी कि धतूरे के अर्क बनाया और पिताजी को पिला दिया। लेखक को उसके मित्र थानू और सहयोगियों से पता चला था कि जब भी तिरिच को मारना हो तो उसे पूरी तरह से जला देना चाहिए, यानी कि थानू से लेखक को पता चल गया था, थानू उसका मित्र था, कि अगर तिरिच को तुम मार रहे हो तो उसे जला देना, ठीक है, पूरी तरह से उसे ख़त्म कर देना। तो इस चैप्टर में बेसिकली तिरिच के बारे में ही था और उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। आपने सारांश किया, तो इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ। मेरा थोड़ा सा ढंग अलग है, मैं बाकी टीचर की तरह आया और आधा पढ़ाया आधा छोड़ दिया, बच्चों के मन में कन्फ्यूजन हो गया, ऐसा कभी नहीं किया। कोई भी चीज़ उठाता हूँ तो डिटेल में पढ़ाता हूँ ताकि आप अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करो, एक बेहतर नंबर लेकर आओ। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करना मेरे भाई।